जब कभी कोई किस्सा सुनाती है, ओ लड़की याद आती है। आज हम पढ़ाएंगे चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य। देखिए बिहार की कैसी राजनीतिक है। और दो अपराधी एक ही चुनाव में लड़ा दिया गया है। एक म है तो एक अ है। दोनों जो है पैरोल पर छूटा हुआ है। और बिहार का जनता दोनों में खुशी बना रहा है कि ये हमारा पार्टी है। अरे दोनों का हाथ खून से रंगा हुआ है। शेर के सामने ये कह दे कि काला बकरा को हम नहीं खाएंगे, हम सिर्फ गोरे बकरा को खाएंगे, और ये कहना गलत है। वह किसी का भी खून कर सकता है। इसलिए इंसान हो और इंसान को वोट दो, एक निर्दलीय को जिता दो। लेकिन जो जेल से छूटा हुआ आदमी है उसको नहीं जिताओ। स्वच्छ सरकार, स्वच्छ छवि और स्वच्छ जाएगा न पार्लियामेंट में तो तुम्हारे लिए स्वच्छ वातावरण बनाएगा, है न। खैर छोड़ो सब बात। चंद्रगुप्त का मौर्य की कहानी जो है चाणक्य की थी। चाणक्य का नाम सुने हैं? चाणक्य, है न। चाणक्य को घनानंद ने अपने दरबार में चोटियां पकड़ के जब उसको बाहर कर दिया तो घनानंद उसके दरबार से हाथ गोर झाड़ते हुए बाहर जा करके और आधा घंटा तक कुछ नहीं किया, खाली बैठे रहा और अपमान की घुट को पी गया। और चोटिया जो सिखा था, बांधले रहता था, उसको खोल दिया और उसी समय प्रण लिया कि हे घनानंद, जब तक मैं तेरी हत्या न करूं मैं चोटी नहीं बांधू, शिखा नहीं बांधूंगा। शिखा मैंने कदा चोटी को शिखा नहीं बांधूंगा। और वही शिखा को खोल कर करके गाँव भटकने लगा। अपमान जता बैठता था, अपमाने उसको सुझाई देता था। मतवा मुरल था और चोटिया लंबा था। एक रास्ते से जा रहा था तो एक चंद्र नाम का व्यक्ति था, लड़का था 16 साल का। चंद्र नाम, उसका बचपन का नाम चंद्र था। उम्र था 16 साल। यह जो है किक्की नहीं खेलता, कित इतना सुंदर से खेल रहा था और हरा रहा था। उसको देख के आनंद को रहा नहीं गया। कहा इधर आओ बच्चे, इधर आओ। तुम्हारे पिताजी माँ जी कहाँ रहते हैं? तो कहा कि आओ झोपड़िया में रहा। तो गेले कल के आप ही का बेटा है? तो जी हाँ हमरे बेटा है। कल के इसको हमको दे दीजिए। अरे कोची करबो, ऐसे तो बिना काम के हको, कोई काम धंधा नहीं करो को, खाली रोटी खा को, जे कुछ नहीं करा को। करके सुनिए ना, 1000 दिनार, उस समय दिनार चलता था, जे 1000 दिनार हम आपको देते हैं। पुष्कारनम उसको बोलता है। करके दे देन और लिया जा छौरा पुता कोरिया के। हमरा की मतलब है जी, ले जा। ओकरा से मैया से पेट में पैसा ले लेके और ओकरा चंद्र जो है चाणक्य लेकर के अपने पास लेकर के आया। इसने शिक्षा दिया तक्षशिला में। तक्षशिला कहाँ पड़ता था? पाकिस्तान में।
खूब इसको तलवार भाला गरासा भाला ताला सब कुछ सिखाया है ने। घोड़ा पर चढ़ने के लिए मार करने के लिए सारा विद्या सिखा दिया। उसके बाद कहा कि अब चलो तुमको परीक्षा में पास करवाते हैं। कहाँ? घनानंद बैठल था। घनानंद को कहा मार दो इसको। तलवारबाजी था, सेना था, मारने लगा तो एक मरते घनानंद की धजिया उड़ा दिया, सर काट दिया एक के मरते तब अलग। कहा अब इसकी गद्दी पर तुम बैठो। चंद्रगुप्त मौर्य बैठ गया और कहा जितनी भी इसकी सेना है मुझे राजा घोषित करी। 300 कब हुआ? 322 ईस्वी में चंद्रगुप्त मौर्य क्या हुआ? भारत की सेना का क्या बन गया? राजा बन गया। देखिए भारत का बना ना कि पाकिस्तान का बना है न। पाकिस्तान का उस समय राजा था सेलुकस। चाणक्य कहा कि अरे इस पाकिस्तान का राजा सेलुकस है, जरा उसको भी तुम हरा करके दिखा दो। छोटा तो राजा है पाकिस्तान का, इसको क्या था? चंद्रगुप्त मौर्य एक मतलब लाख सेना के लेकर के पाकिस्तान पर चढ़ाई कर दी। सेलुकस के हवाले बेचारा रोज दिन लड़ाई होवे, रोज दिन उसका सेना घट जाए 1 लाख। बेचारा सोचने लगा सेलुकस कि इस तरह से तो मेरी हार निश्चित है। आई नौजवान छोर है, बड़ा ढंग से लड़ता है, हमको रोज दिन सेना को 1 लाख मार देता है। एक दिन बेटी को कहा कि गे बेटी, तो क्या हेलन नाम था उसका बेटिया को। हेलन का हे हेलन तो की आज तुम साड़ी पहन लो। ओके ठीक है पापा जी पहन लेते हैं। और नकाब चेहरे पर लगा लो। ओके ठीक है। अब तलवार लेकर के आज तुम चंद्रगुप्त मौर्य से लड़ने जाओ। ओके ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य तो आया एकदम, कहा कि तो लड़का है, मारा ऐसा तलवारिया बस लोघरा गया। और लोघरा जाने के बाद उसका नकब्बा तकब्बा जुल्फिया एकदम खुल गया। और हेलन जो थी साड़ी में इतना खूबसूरत लगती थी, इतना खूबसूरत थी कि चंद्रगुप्त मौर्य देखते रह गया आधा घंटा उसको। तलवारिया जो था उसको छोड़ करके और उसको देखते रह गए। अब जानता सेलुकस थी हेलन चाहता तो उस समय चंद्रगुप्त का हत्या कर देता, लेकिन उतना न, वो भी देखते रह गई उसको। अब जो है चंद्रगुप्त मौर्य कहा रे सुनो, सेलुकस पर लड़ाई नहीं होगा, सेलुकस की राज्य गद्दी को छोड़ दिया जाए। कहा क्यों? कहा तुम कौन हो? तो कहा कि हम सेलुकस की बेटी हैं। कहा सेलुकस बाबू को बुलाया जाए। उसको लाया गया। कहा क्या बात है, लड़ाई काहे बंद हो गया? कल के अब हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं, इसको हमको दे दीजिए, इससे हम शादी करेंगे। वो तो चाहिए रहा था सेलुकस कि हमारा बेटिया को कोई चंद्रगुप्त ले जाए, है ने? कहा ले जो और राजपाट तुम ही रख लो, हाथी घोड़ा ऊंट वगैरह, हमसे क्या काम? राम को सीता मिल गई, सोने की लंका से क्या मतलब? चाहे सोना को हो चाहे चांदी का हो। बेचारा सेलुकस जो है चंद्रगुप्त मौर्य जो है हेलन को लेकर के आया। चंद्रगुप्त के चाणक्य कहा क्या हुआ? कहा क्या कहे चाणक्य जी, तो क्या हुआ? और गए थे जमीन जीतने के लिए, हमने दिल दे बैठा। आज थोड़ी बात। और किसको दे बैठा? तो हेलन को दे बैठा। तो सेलुकस ससुर हो गया। छोड़ो
चलो रखो रखो। अब जो है इस तरह से समय बीतते गया, है ने, उससे एक बेटा पैदा लिया। बेटा पैदा लिया, उसका नाम था बिंदुसार। बिंदुसार। अब जो है 305 में लड़ाई हुई थी। अब जो है बिंदुसार पैदा लिया। जब देखो हो जाता है क्या कि एक उम्र होता है लड़ाई का, और एक उम्र होता है बाल बच्चे समेटने का, और एक उम्र होता है क्या भजन गाने का। उमरिया बीती जाइला। तो इसी तरह से घूर रहा था। तो एगो भद्रबाहु गुरु था। रखिए, भद्रबाहु को कहा कि क्या गुरुदेव, जो जैन धर्म हम मानना चाहते हैं, ओके मानिए। जैन धर्म की शिक्षा दीक्षा सब कुछ दिया। किसको दिया? मौर्य को। ऐसा दीक्षा प्राप्त किया कि श्रवण बेला में 298 ईस्वी में जा करके एगो पहाड़ था, कैमूर पर्वत था, उसमें प्राण त्याग दिया। मरने वालों को कौन रोकता है? तो बेचारा गया मर। अब जब मर गया तो कोई भी जा बैठबे करते हो, तो ओकर बेटवे न बनते। तो ओकरा एगो बेटा होले है बिंदुसार। बिंदुसार यही गद्दी पर बैठा। कुछ दिन सिकंदर का सेनापति बना था मैगजीन, मेगानस्थनीत, राजदूत के रूप में रहा था, है ना। तो ये बैठा बिंदुसार गद्दी पर। कौन बेटा? बिंदुसार। अब देखो, बिंदुसार के हुआ 2 बेटा, सुसीम और अशोक। बिंदुसार 2 शादी किया था। तो एक घरवाली से हुआ सुसीम और एक घरवाली से हुआ अशोक। लेकिन प्यार जो करता था, जिससे सुसीम हुआ था, उसी को घरवाली से बहुत प्यार करता था, है न। ये ज्यादा लड़ाई झगड़ा नहीं किया। लेकिन इसके मन में था कि हम सुसीम को ही गद्दी पर देकर मर जाए। लेकिन अशोक जो था वह सुसीम से ज्यादा बुद्धिजीवी था और तलवारबाजी था, तलवार से जाना जाता था, और कत्ल करना भी बहुत सुंदर ढंग से जानता था। लेकिन था सुसीम से छोटा। अब देखो, बिंदुसार दोनों बेटा से परीक्षा लेना चाहा। क्या लेना चाहा? कि भारत के उत्तर में देखिएगा नेपाल, तो नेपाल में क्या हो गया, इसका विद्रोह कोई कर लिया, है न। तब पहला बेटा को भेजा कि अरे बेटा, यदि देख तो वहाँ विद्रोह हो गलो है, तो उससे बदा उदा नहीं। वो आकर के कहा कि कहियो पापा हमरा से बदबे नहीं की लो। ठीक हो, बैठ। अशोक के भेजा। अरे अशोक, तुम जाते जरा रे, देखो तो नेपाल में विद्रोह हो गया। ये कुछ सुना उना नहीं, देख कत्ले आम कर। अरे विद्रोह किया, उसको मार दो जान। उसको मार करके कत्ले आम कर दिया। यहाँ वो विद्रोह को दबा दिया अशोक। अब पास तो हो गया अशोक। अब देखो, जिसको कत्ल करने के लिए आ गया, जैसे देखो हम कभी मुर्गा हलाल नहीं किए, हमको दे दे तो थोड़ा हाथ में थरथरे भी नहीं करते हो, आए? तो ये जो है हाथ में थरथराता था। अब वो तो नेपाल में ट्रेनिंग ले लिया था अशोक कत्ल करने का। 100 आदमी को काट दिया था।
तो कत्ल करने का तो ट्रेनिंग हमको मिल गया। अब जो है बिंदुसार की मृत्यु 298 ईस्वी में हो जाती है। 298 ईस्वी में किसको मृत्यु हो जाता है? बिंदुसार की। इसका अब जो बिंदुसार मर गया तो सुसीम बैठेगा, अशोक तो नहीं बैठेगा। अब जो है अशोक क्या करना सीख गया था? कत्ल। अरे हम भी ये लाइन में, जब हम दुश्मन को काट सकते हैं राज्यपाल बनने के लिए, तो गद्दी के लिए भाई की हत्या क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि जो गद्दी पर बैठेगा सबसे पहले उसको कत्ल करेंगे। पहले सुसीम को दम छाट दिया, खत्म। फिर दूसरा भैया बैठ ले, दूसरा भैया छाट दिल। इस तरह से इसने 99 भाई क्या किया? हत्या किया। 99 भाई की हत्या किया। 100 में था 101 बेटा था। एक बेटा को छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? केवल वाला हाथ था खाली बुद्धम शरणम गच्छामि, उसको राजपाट से मतलब नहीं था। कहा तो जो तोरा छोड़ दे। लेकिन जो राज के लिए ललायित था, अशोक ने क्या किया? उसको कत्ल कर दिया। आगे की कहानी हम कल बताएंगे। आज तक इतना ही है। धन्यवाद।